is Sanvi Sharma. I welcome you all to my new channel Soul Divine Journey Tarot. आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है। आज माँ काली की तरफ से आपके लिए इंट्यूटिव मैसेजेस हैं। तो इन मैसेजेस को जानने के लिए आज पहले हम टैरो डेक मैं पहले शफल करूँगी। उसका रीज़न ये है कि आज के जो मैसेजेस थे वो बहुत ही सीक्रेट मैसेजेस थे, बहुत ही स्पेशल मैसेजेस थे। तो आज देखते हैं पहले टैरो से कि वो मैसेजेस किस तरह से आपके लिए अलाइन होते हैं। तो पहला मैसेज यहाँ पर कम्युनिटी का मैसेज है। ओके, नेक्स्ट मैसेज फॉर यू। माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैन होल्डिंग अ हार्ट। और क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है विद अ ब्रोकन हार्ट कार्ड है। ठीक है, अभी इस डेक से भी मैं मैसेजेस निकालूंगी और फिर मैं आपके सामने इन मैसेजेस को डिकोड करूंगी, बताऊंगी आपको कि क्या मैसेजेस थे ये जो आज निकल कर आए। बहुत ही अजीब एनर्जी थी। और यहाँ पर द वेटिंग गेम का कार्ड है, हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है, एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्म फाउंडेशन का कार्ड है। देखिए, मैंने तभी पहले इंट्यूटिवली नहीं बोला बिकॉज आई थिंक वो काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल होता। और यहाँ से जब टैरो डेक से ही वो मैसेजेस निकल आए हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, वक्त में कुछ परिवर्तन हुआ है। माँ काली आपसे यही कहना चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है जहाँ पर आपने चीज़ों को जितना इजीली लिया था, चीज़ें उस तरह से उतनी इजीली नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रही है और स्पेशली इट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस। आपके इमोशंस की टर्म्स में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो रही है, जहाँ पर आपने एक पर्टिकुलर इंसान से कभी ये बात एक्सपेक्ट नहीं की कि वो पर्सन आपका दिल तोड़ देगा। वहाँ पर आपको उस पर्सन का एक अलग ही चेहरा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और अब इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। आपको ये बैटल फाइट करनी पड़ेगी। ये बैटल इस वजह से आपको फाइट करनी है क्योंकि इस पर्सन को पूरी तरह से इस थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट किया है और ये मैनिपुलेशन की एनर्जी की वजह से आपने जितना भी किसी के लिए कुछ अच्छा किया, जितना भी किसी के लिए कुछ बेटर करने की कोशिश की है, वहाँ से आपको एप्रिसिएशन ना मिलकर आपका दिल तोड़ा जाएगा। ये एनर्जी इन एयर है। माँ काली आपको खुद ब खुद बता रही हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन बनने वाली है वो आपके लिए संभालनी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन ऐसी कभी भी कोई सिचुएशन नहीं होती ज़िंदगी में जिसका कोई फैसला ना हो पाए। और जब माँ काली आपका मार्गदर्शन कर रही हैं तो आपको घबराने की इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी पर्सन आपको यहाँ पर हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उस पर्सन के तीनों चक्रास, जो लोअर चक्रास हैं, वो बहुत बुरी तरह से हार्म हो चुके हैं। वो पर्सन बेस चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा से बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड है। वो पर्सन खुद डिप्रेस्ड है और इस वजह से आपकी एनर्जी को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। आपको अभी आने वाले वक्त में ऐसा एहसास होने वाला है, जो आपके सपने थे वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जैसे टूट गए हैं। लेकिन माँ काली आपको यहाँ आश्वासन देना चाहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपकी ज़िंदगी का एक चैलेंज है और आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी पैनिक होकर कोई भी डिसीजन बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर अनफोल्ड होने जा रहा है।
आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस आप इस मोमेंट पर फेस करने वाले हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चैलेंजेस आपको और ज़्यादा मजबूत बना देंगे। जिन लोगों को आपने सोचा था कि ये आपके अपने हैं, वही लोग आज आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। इस वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त का पता नहीं होता, ये वक्त का पहिया है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। अगर कोई इंसान आपके अगेंस्ट है और कल को वो आपकी फेवर में भी हो सकता है, और जो इंसान आज आपकी फेवर में है वो कल को आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। आप अगर किसी से अपनी लाइफ में सिक्योरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो खुद आप हैं, ठीक है। आप अपने साथ कभी दगा नहीं करते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ माँ काली आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को इमोशनली ड्रेन करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, डट के सामना कीजिए। 1111 कार्ड है, हो सकता है कि आपके घर परिवार के ऊपर कोई पर्सन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी फर्म फाउंडेशन बनाने की कोशिश कीजिए। आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ है। आज के टाइम पर जो भी चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं कि चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, वो चीज़ें आपके अगेंस्ट नहीं हैं। माँ काली आपसे ये कहना चाहती हैं कि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करने वाला है तो उस इंसान के कर्मों का फल देने के लिए माँ काली खुद आपकी हेल्प करेंगी। वो खुद यहीं पर ही उस पर्सन को उसके कर्मा का जो भी रिटर्न है वो देने वाली हैं। एक बात यकीन मानिए, जब ये साइकिल एंड होगा, जो भी थर्ड पार्टी आपके केस में आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, या फिर आपको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश कर रही है, या फिर आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रही है, उस थर्ड पार्टी को सफ़र करना पड़ेगा और अपनी बॉडी के ऊपर सफ़र करना पड़ेगा। इस बात का आप मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। और आपके पार्टनर को या फिर उस पर्सन को जिसने आपको यहाँ पर हर्ट किया है, उस पार्टनर को अपनी गलती का पछतावा तो होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप उस पर्सन को यहाँ पर माफ़ कर पाएंगे। ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन माँ काली आपसे ये कहना चाहती हैं कि अभी आपको रिएक्शन नहीं देना है, अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दीजिए, वक्त को अपनी फेवर में होने दीजिए। आपसे ज़्यादा ये वक्त एक खूबसूरत जवाब देगा। अगर आप अपनी जगह पर सच्चे हैं तो आपको चिल्लाकर कोई भी जवाब देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आपने दृढ़ निश्चय से किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा किया और उस इंसान ने आपके कर्मों को एक गलत बैलेंस में तोल दिया, तो उसमें गलती आपकी नहीं है, उस पर्सन की गलती है। और आज नहीं तो कल वो पर्सन सफ़र करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी ये थर्ड पार्टी एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी एनर्जी अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सफरिंग को फेस करने वाली है। इस थर्ड पार्टी के पास बाद में कहने के लिए कुछ नहीं होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। यहाँ पर मुझे ये भी बहुत इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि माँ काली आपसे ये कहना चाह रही हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो आपकी बैक पर हैं, वो आपके सामने आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएंगी, लोगों की ऐसी ऐसी सच्चाई दिखाएंगी कि जहाँ पर आप अपना नज़रिया लोगों को देखने का बदल देंगे। माँ काली यहाँ पर आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। जब माँ काली का हाथ आपके सिर पर है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और बोलती हूँ, यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल शो करती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। ये थर्ड पार्टी ऐसी थर्ड पार्टी है जो एक फैमिली पॉलिटिक्स में बिलीव करती है। बेसिकली ये थर्ड पार्टी ऐसी थर्ड पार्टी है। तो माँ काली आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने रास्ते पर आगे की तरफ को अग्रसर रहिए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और उस चीज़ में आप अपने आप को इमोशनली ड्रेन नहीं करेंगे। ये मैसेज बार बार आज मेडिटेशन में प्रॉम्प्ट हो रहा था। अगर आप किसी के कुछ कहे पर खुद को हर्ट कर लेते हैं या फिर उन लोअर एनर्जीज में चले जाते हैं, तो इसका मतलब आप बैलेंस नहीं है। आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है। दूसरा इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि
वक्त कुछ ऐसा है, आपके ज़रिए किसी और का चेहरा किसी और के सामने आने वाला है। तो अगर आप किसी का ज़रिया बन रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी, लेकिन उम्र भर की शांति भी आप ही को मिलने वाली है। इसलिए अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए, सिचुएशन आपके ही फेवर में जाएगी। माँ काली आपसे ये कहना चाह रही हैं कि अपने अच्छे कर्मों को करना मत छोड़िए। आप ये मत सोचिए कि अगर कोई इंसान आज के टाइम पर आपके अच्छे कर्मों को सराहा नहीं रहा तो आप किसी गलत रास्ते पर पड़ जाए। नहीं, अगर आप स्पिरिचुअली हर एक चीज़ पर बिलीव करते हैं तो अपने आप को स्पिरिचुअल बनाते हुए आगे की तरफ को मूव कीजिए। आज जो ये दर्द, जो भी ये थर्ड पार्टी दर्द दे रही है, वो आपको नहीं, वो माँ काली को दे रही है। और माँ काली को जो इंसान दर्द देता है तो वो दर्द कितने गुना बढ़कर इस थर्ड पार्टी के पास वापस आने वाला है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप माँ काली के बच्चे हैं। माँ काली आपसे यही कहना चाहती हैं कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, आगे की तरफ को बढ़िए और इस थर्ड पार्टी के सामने आपको घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी, कुछ गाइडेंस मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।